हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का वीडियो नंबर 8 है। हम लोग आइसोमेरिज्म की चर्चा कर रहे थे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तक हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अबाउट द बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों तरफ कार्बन के चेन होते हैं उसे बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। जैसे ईथर, देखिए ईथर है, दोनों ओर कार्बन का चेन है। ये कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन का चेन है। ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है, दोनों तरफ कार्बन का चेन है। देखिए ये हमारा ईस्टर है। ईस्टर हमारा बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप अलग अलग एटम पर है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम एटम पर है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम एटम पे लगा हुआ है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम एटम पर है, लेकिन ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम एटम पे नहीं है, तो इसको हम लोग बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं कहेंगे। अर्थात मेटामेरिज्म में ईथर, कीटोन और 2 डिग्री अमाइन ही प्रदर्शित कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप देखिए हम ईथर बनाए हुए हैं। इन तीनों एग्जाम्पल को गौर कीजिए। तीनों का फॉर्मूला सेम है, C4H10O। तीनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है ईथर, लेकिन देखिए इधर जो अल्काइल ग्रुप है वो इथाइल है, यहाँ अल्काइल ग्रुप इथाइल है, ये मिथाइल है, ये नॉर्मल प्रोपाइल है, ये मिथाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों कंपाउंड अलग अलग है, तीनों का फॉर्मूला सेम है, तीनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं एक दूसरे की तुलना में अलग अलग हैं। इसके अल्काइल ग्रुप की तुलना इन दोनों के अल्काइल ग्रुप से करना है। वो अलग अलग होना चाहिए। एक भी अलग अलग होगा तो चलेगा, दोनों अलग अलग होगा तो और अच्छी बात है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? मेटामर्स। और हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए ये कीटोन है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं एक दूसरे की तुलना में अलग अलग हैं। इसमें इथाइल है, इसमें एक मिथाइल है, एक नॉर्मल प्रोपाइल है। तो इसमें जो अल्काइल ग्रुप है उससे यहाँ डिफरेंस है, और इसमें जो अल्काइल ग्रुप है उससे यहाँ डिफरेंस है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? मेटामर्स। ये दोनों मॉलिक्यूल हमारा सेकेंडरी अमाइन है। जब नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो इसे सेकेंडरी अमाइन कहा जाता है। देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी सेम है, लेकिन फिर यहाँ पर दोनों साइड इथाइल है और यहाँ मिथाइल है, यहाँ नॉर्मल प्रोपाइल है। तो फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को मेटामर्स कहा जाता है। इस घटना को मेटामेरिज्म में। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन, क्योंकि अल्कीन और साइक्लोअल्केन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए प्रोपीन है और ये साइक्लोप्रोपेन है। इसके पास भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और इसके पास भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, लेकिन ये ओपन चेन कंपाउंड है और ये रिंग है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, इसलिए दोनों कंपाउंड को आइसोमर कहेंगे, रिंग चेन आइसोमर। टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म है ना। टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म in which the 2 isomeric forms are in dynamic equilibrium with each other। मैंने टॉटोमेरिज्म में एक खास प्रकार का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है जिसमें जो आइसोमेरिक ग्रुप हैं वो एक दूसरे के साथ गतिशील संतुलन की अवस्था में होते हैं। अब तक जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे उसमें 2 अलग अलग कंपाउंड होते थे। ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन टॉटोमेरिज्म में क्या होगा कि जो आइसोमर होते हैं
वो लगातार एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये फॉर्म इस फॉर्म में, ये फॉर्म इसमें, ये इसमें, ये इसमें, है ना। ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ गतिशील संतुलन की अवस्था में होते हैं। टॉटोमेरिज में जनरली अल्डिहाइड या कीटोन शो करते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? जैसे ये कार्बन का चेन है, मान लीजिए ये कीटोन का ग्रुप है ना। अगर ये कीटोन है तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, उसके बगल में बीटा और आगे गामा डेल्टा। इस प्रकार से पुराने ज़माने में पोजीशन नंबर को अल्फा बीटा गामा से इंडिकेट किया जाता था। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे हम कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। एक और चेन है, मान लीजिए ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे हम अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, बीटा, गामा, है ना। तो जो अल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन कम से कम होता है वो टॉटोमेरिज में प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर ये देखिए हमारे पास एक कीटोन बना हुआ है, 1 2 3 कार्बन का कीटोन है ना। ये हमारा अल्फा कार्बन है ना। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होता है, इसकी चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे कभी बाद में। अभी क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। चलिए इसको हम एक बॉन्ड मिटा देते हैं, है ना। ये यहाँ पे आ गया लोन पेयर के रूप में नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इस बॉन्ड को हम लोग मिटा देते हैं, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। देखिए कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आया, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास आएगा, ये H+ यहाँ पे आ गया और ये जो लोन पेयर है उसे बॉन्ड बन जाएगा और चार्ज कैंसिल हो जाएगा। चार्ज हटा देते हैं और ये लोन पेयर के द्वारा यहाँ पे बॉन्ड बन गया और H+ यहाँ पे जा चुका है। देखिए हमारा ये फॉर्म बन गया, है ना। ये हमारा ये फॉर्म बन गया। फिर वापस क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और H फिर यहाँ पे आ जाएगा, दोबारा मेरा ये फॉर्म बन जाएगा। देखिए ये दोनों का फॉर्मूला सेम है ना। यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, एक ही का ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों में फंक्शन ग्रुप अलग अलग है। यहाँ कीटोन है, यहाँ इन है और ऑल है, इसलिए इसे कहा जाता है इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म, है ना। और पूरी घटना को कहा जाता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज में, कीटो इनोल टॉटोमेरिज में।